जिज्ञासु मित्रों, आज फिर इस दिव्य सृजन समाज के चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो श्रद्धालुओं, ये जो विषय जो चल रहा है सांख्य दर्शन का, तो पिछले व्याख्यान में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से कपिल मुनि का अवतार हुआ और कैसे उन्होंने क्या आधार लेकर उन्होंने सांख्य के जो विचार थे, सांख्य के सूत्र जो है माता देवहूति के सामने प्रस्तुत किए। तो अब हम उन विचारों पर चलते हैं कि आखिर ये जो प्रस्तुत किए वो है क्या, उसको दर्शन शास्त्र में किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है या फिर किन विषयों पर अध्ययन किया जाता है, किन विषयों का विशेष अध्ययन है, किन विषयों को समझाने का प्रयास किया गया। यद्यपि भागवत महापुराण के आधार पर भी जो बातें कही गई हैं, तो एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इसमें एक चीज है, सांख्य दर्शन की पचीसी मतलब 25। क्या है पचीसी? यह सांख्य दर्शन की जो पचीसी है, इसे सांख्य दर्शन कहते क्यों है, इसको भी समझे आज। तो सांख्य दर्शन कुछ विद्वानों का मानना है, वैसे कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं तो इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं, या फिर कहीं कहीं लिखा जाता है इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं, अन्यथा इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। महत्व जो है वो सांख्य का अपना एक दार्शनिक अर्थ है, अपना एक गूढ़ अर्थ है, वही सत्य है वैसे। लेकिन कहा जाता है कि ये सांख्य शब्द जो है ये संख्या से बना है, वो इसलिए क्योंकि इसमें 25 तत्व निश्चित किए गए हैं, 26वां नहीं होता, ठीक ना होने की कोई संभावना भी नहीं है। तो 25 तत्व निश्चित किए गए हैं और ये 25 तत्वों के अंदर पूरी सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड है, कुछ भी नहीं छूटता इसमें। इन 25 तत्वों में कुछ भी शेष बचता नहीं है, कुछ भी छूटता नहीं है, सब कुछ आ जाता है। अब 26वें तत्व की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे कि अगर हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें कई एलिमेंट्स हम उसमें पढ़ते हैं, लगभग 108 एलिमेंट्स हो जाते हैं टोटल। तो उसका जो चार्ट बनता है केमिस्ट्री के अंदर, रसायन शास्त्र में हम ये सब पढ़ते हैं, तो कई तत्व वहां पर होते हैं। और भी कहा जाता है कि कुछ और तत्वों की खोज की जा सकती है, हो सकता है कि और भी तत्व हों, तो वहां पर संभावना इसकी होगी। लेकिन ये सांख्य दर्शन के 25 तत्वों के ऊपर कुछ भी नहीं होता, पहला दावा तो यह है। तो 25 एक नंबर फिक्स है, आगे होने की 26वां तत्व होने की गुंजाइश नहीं है। जो कुछ है, हाँ, उप तत्व हो सकते हैं, उन तत्वों के उप तत्व निकाले जा सकते हैं, उनके अंडर में कोई तत्व कोई आप डिफाइन कर दो, परिभाषित कर दो, अलग बात है वो। लेकिन इन 25 के परे कुछ नहीं, इनके बियॉन्ड कुछ नहीं। तो वो 25 तत्व जो है उनका वर्णन मिलता है। तो अब ये 25 तत्व भी हैं, ये कैसे विकसित हुए? तो अब आ जाता है सांख्य दर्शन ये कहता है कि मूलतः 2 ही तत्व हैं, मूलतः जो है वो 2 ही तत्व हैं, और उन 2 तत्वों के संसर्ग से ये 25 तत्व विकसित हो जाते हैं। उन 2 तत्वों के संसर्ग से ये 25 तत्व जो है वो विकसित हो जाते हैं, और विकसित होते हुए अर्थात एक के बाद एक विकसित, विकासवाद, इवोल्यूशन यहां पे आ जाता है। चार्ल्स डार्विन का थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हम पढ़ते हैं ना, कि भाई पहले आदमी बंदर था और बंदर से कुछ और बना, और बनने के बाद वो सैपियंस, होमो सैपियंस की बात आती है, फिर होमो सैपियंस सैपियंस जो आज का मानव है, आज का मनुष्य है, तो वो इस तरह से विकासवाद की एक प्रक्रिया आती है। तो इस प्रकार से इन तत्वों की विकासवाद की प्रक्रिया है। इवोल्यूशन को एक्सेप्ट करने का मतलब ये मत समझ लीजिए कि डार्विन के इवोल्यूशन को एक्सेप्ट किया, ऐसा नहीं। लेकिन हां, जो सृष्टि हुई है वो विकासवाद के नियम के अंतर्गत हुई है। ये सांख्य दर्शन इन 6 दर्शनों में, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक और योग और सांख्य, इन सभी 6 दर्शनों में यह जो विकासवाद का सिद्धांत है, ये सांख्य की विशेषता है। अन्य दर्शन विकासवाद की चर्चा नहीं करते, ऐसा नहीं कि वो विकासवाद का खंडन करते, ऐसा भी नहीं। हाँ, विकासवाद अब आएगा, उन दर्शनों में आएगा जो कि सांख्य से डिराइव हुए, विकसित हुए।
सांख्य से डिराइव होने वाले कौन से शास्त्र हैं? वो पतंजलि है, पतंजलि योग शास्त्र है, और एक और शास्त्र है जिसको हम वैदिक परंपरा के अंदर नहीं मानते हैं, वो है बौद्ध। अगर जैन को भी पढ़ेंगे तो वो भी आपको सांख्य से विकसित होता हुआ, और बौद्ध का तो डायरेक्ट रिलेशन है। जो बौद्ध दर्शन है, जिसको हम शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के नाम से हम उनके प्रवर्तक माने जाते हैं, वो जो विचारधारा है वो सांख्य की विचारधारा से निकली है। वो सांख्य की विचारधारा से विकसित कैसे विकसित हुई है, जब हम सांख्य दर्शन को अभी जो व्याख्यान चल उसी में ये प्रमाणित हो जाएगा कि कैसे विकसित हुई है, सांख्य से क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्यों इसका दावा किया जाए। इसलिए कभी भी बुद्ध को अलग करने के बहुत सारे बौद्ध धर्म के रूप में बहुत बाद में इसको धर्म का रूप दिया गया, नहीं तो ये एक संन्यास परंपरा थी, जो कि जो सनातन धर्मी लोग थे वही संन्यास लेकर, जब वो गृहस्थ त्यागते थे तो संन्यास लेकर वो बौद्ध बन जाया करते थे, बौद्ध भिक्षु बन जाया करते थे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं था। बाद में धर्म का रूप लेकर एक विघटनकारी प्रक्रिया के अंतर्गत आ गया, फिर राजनीति का हिस्सा बन गया, वो सब एक अलग बात है, अलग बात है। लेकिन इसके संपूर्ण प्रमाण है कि बौद्ध विचारधारा सांख्य विचारधारा से विकसित हुई है। तो अब सांख्य दर्शन प्राचीनतम था। अब इसके मूल दो तत्व कौन कौन से थे? वो दो जो मूल तत्व हैं, 25 तत्वों की चर्चा हम इस व्याख्यान में करते हैं। जो व्याख्यान शेष होगा वो अगले व्याख्यान में हम उसको श्रवण करेंगे। तो दो जो मूल तत्व है वो है, एक है पुरुष और एक है प्रकृति। इनके अपने अपने गुण हैं। क्या गुण है? प्रकृति सक्रिय है, प्रकृति जड़ है, प्रकृति गुणवान है। लेकिन जो पुरुष है वो निष्क्रिय है और चैतन्य है, और इसमें गुण और भाव भी नहीं है, प्रकृति के अंदर है। तो अब ये दो मूल तत्वों के संसर्ग से ये सांख्य दर्शन इस प्रकार से अपने तत्वों को रखता है कि किस प्रकार से 25 तत्व विकसित हो गए। तो इन दो तत्वों के संसर्ग से सर्वप्रथम कौन से तत्व का निर्माण हुआ, कौन सा तत्व विकसित होता है? महत। उस तत्व का नाम बताया गया महत। महत तत्व विकसित होता है और फिर महत से अहंकार, महत अर्थात उसको बुद्धि के रूप में स्वीकार किया। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी व्याख्या मिल जाती है सांख्य शास्त्र के अनुसार, क्योंकि सबसे ज्यादा समावेश सांख्य श्रीमद् भगवद गीता में सांख्य सूत्रों का ही है। तो महत से अहंकार की उत्पत्ति हुई, अहंकार से मन की उत्पत्ति हुई, मन से अब आगे हम बढ़ते हैं तो 5 ज्ञान इंद्रियों की उत्पत्ति हुई, 5 कर्म इंद्रियां हुए, 5 तन मात्राएं हुई, और फिर 5 तन मात्राओं से पंच तत्व की उत्पत्ति हुई। तो टोटल हम गिनेंगे तो कितने हो गए? पहले दो तत्व पुरुष और प्रकृति, ये 2 हो गया। तीसरे नंबर पर महत, चौथे नंबर पर अहंकार, 5वें नंबर पर मन, और फिर 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई 10, 5 कर्मेंद्रियां हो गई 15, और फिर 5 तन्मात्राएं हो गए 20, और 5 तत्व हो गए 25। तो ये सांख्य दर्शन की 25 है, यह सांख्य दर्शन की 25 है। लेकिन ये जो विकसित हो रहे हैं, जो सृष्टि हो रही है, ये विकासवाद के नियम के अंतर्गत हो रही है कि विकसित हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये पंच तत्व हैं, ये 25 तत्व हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं, ये विकसित हो रहे हैं। 2 ही स्वतंत्र है, पुरुष और प्रकृति की सत्ता। इसलिए ये सांख्य का द्वैतवाद भी इसको कहते हैं। एक द्वैतवाद हमने वेदांत के अंदर हम माधवाचार्य का द्वैतवाद पढ़ते हैं, जहां पर जीव और ब्रह्म का द्वैतवाद है। लेकिन सांख्य शास्त्र के अंदर पुरुष और प्रकृति का द्वैतवाद है। जीव और ब्रह्म का द्वैतवाद हम माधव द्वैत वेदांत के द्वैतवाद में पढ़ते हैं। लेकिन ये सांख्य के अंदर जो द्वैतवाद है वो पुरुष और प्रकृति का, और पुरुष और प्रकृति के संसर्ग से क्या उत्पन्न हुआ? महत्व उत्पन्न हुआ, जो कि बुद्धि तत्व है। उससे बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति, विकसित हो, उत्पत्ति हो रही है, विकसित हो रहे हैं। उत्पत्ति जिस प्रकार से बंदर से मनुष्य बन गए, आज विकसित हो गए, उसी प्रकार से उसका विकास क्रम में ये चल रहा है। अहंकार विकसित हुआ, फिर मन का अस्तित्व, मन अस्तित्व में आया, मन विकसित हो गया, फिर ज्ञानेंद्रियां विकसित हो गई, फिर कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां जिनके द्वारा हम
सुनते हैं, कान है, हमारी जीवा है, त्वचा है, नासिका से सूंघते हैं हम, त्वचा से स्पर्श का अनुभव करते हैं, जीवा से स्वाद का अनुभव करते हैं, कान से हम सुनते हैं, आंखों से हम देखते हैं। तो ये 5 नेत्र, श्रोत्र, त्वचा, जिह्वा और नासिका, जो घ्राण है, हम इसे घ्राण कहते हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां विकसित हुई, 5 कर्मेंद्रियां भी हुई। 5 कर्मेंद्रियां हमारे हाथ, पैर, जिह्वा, क्योंकि बोलने का काम करती है, कि कर्म करती है, और फिर प्रजनन और उत्सर्जन की जो क्रियाएं हैं, जो हमारी जो इंद्रियां हैं, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारा, हम भोजन करते हैं और एक्सक्रीट करते हैं, बहुत सारी चीजें, बाल भी एक्सक्रीशन के अंदर आते हैं, नाखून भी एक्सक्रीशन के अंदर आते हैं, मल त्याग करते हैं, और फिर प्रजनन की इंद्रियां जो है। तो इस प्रकार से ये कर्म इंद्रियां हैं, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और फिर 5 तन मात्राएं विकसित हुई, रस, रूप, गंध, स्पर्श, ये सारी चीजें जो है 5 तन मात्राओं का जो है विकास हुआ, और फिर पंचभूतों का विकास हुआ। पंचभूत क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, क्षितिजल पावक गगन समीरा जिसे कहते हैं, रामचरितमानस में वर्णन है। तो ये पंचभूतों को, और इस तरह से 5 पंचभूत, 5 तन मात्राएं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 20 हो गए। मन, अहंकार, महत्व, प्रकृति और पुरुष, इन 5 को मिलाकर टोटल कितने हो गए? 25। ये सांख्य दर्शन की 25 है, और इसमें विकासवाद है, इवोल्यूशन है, एक से एक 2 डेवलप हो रहे हैं। सर्वप्रथम क्या घटना घटी? पुरुष प्रकृति का संसर्ग हुआ, चेतना का प्रवेश हुआ, प्रकृति डिस्टर्ब हुई, उसके जो गुण थे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसको धारण करने वाली है, कर्म को धारण करने वाली है। कर्म किसका गुण है? प्रकृति का गुण है। अगर श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे, भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म प्रकृतिर जैर गुणे, कि कर्म प्रकृति का गुण है। नातु क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। हे अर्जुन, तू क्षण मात्र के लिए भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता, कर्म प्रकृति का गुण है। और सांख्य, ये मत किसका है? श्रीमद् भगवद गीता में लिखा जा रहा है, लेकिन ये सांख्य सूत्रों का मत है, ये सांख्य दर्शन का मत है। इसलिए सबसे ज्यादा समावेश श्रीमद् भगवद गीता में सांख्य दर्शन का है। श्रीमद् भगवद गीता का कितना महत्व है हम जानते हैं, कितना प्रचार है, कितना महत्व है। तो आप श्रेष्ठता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सभी दर्शनों में इसको श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है, सांख्य दर्शन को। और इसके विकासवाद, ये खुद विकासवाद को कहता भी है, और सांख्य का आधार लेकर कई मत विकसित हुए, कई मत विकसित हुए सांख्य का आधार लेकर। 6 दर्शनों में भी जो बातें हैं वो भी सांख्य से परे की नहीं है, इसकी विशालता इतनी है। तो प्रकृति की जो व्याख्या है, प्रकृति का आधार लगभग कई दर्शन, सभी दर्शन लेते हैं, तो प्रकृति की जो मूल व्याख्या है वो सांख्य दे रहा है कि प्रकृति त्रिगुण संपन्न है, भाव है, गुण है, सक्रियता है, लेकिन जड़ है। पुरुष चैतन्य है लेकिन निष्क्रिय है, इस प्रकार से वहां पर बताया गया है। पुरुष चैतन्य है लेकिन निष्क्रिय है और गुणातीत है। प्रकृति गुणवान है, प्रकृति भाववान है, प्रकृति सक्रिय है लेकिन जड़ है। इस प्रकार से वर्णन हमें वहां पर पढ़ने को, सांख्य सूत्रों के अंदर पढ़ने को मिलता है। तो प्रकृति कर्म का आधार है, कर्म का आधार प्रकृति है, प्रकृति के कारण सारे कर्म हो रहे हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता में भी ये स्पष्ट किया गया है। तो सक्रिय भी है और साथ में जड़ भी है, और पुरुष चैतन्य है, पुरुष को चैतन्य कहा गया। तो इस प्रकार से पुरुष प्रकृति गुण बताए गए हैं। फिर उनका संसर्ग होने के कारण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब चीजों की उत्पत्ति होती है और जीव अस्तित्व में आता है। जीव अस्तित्व में, जीव ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड ही अस्तित्व में आना शुरू कर देता है। तो ये पुरुष, प्रकृति और 25 तत्व जो है, मूल 25 तत्व जो है, वो उनका ये रहस्य है। तो किस प्रकार से एक एक तत्व विकसित होते हैं ना, श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद में जब भगवान कपिल मुनि का के जन्म की घटना, और जब माता देवहूति अपना प्रश्न रखती है, अपने मोह को प्रस्तुत करती है, तो माता का मोह भंग करने के लिए सांख्य सूत्रों को
माता देवहूति के सामने प्रस्तुत करते हैं और तत्व ज्ञान के महत्व, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा, यद्यपि ब्रह्म शब्द का प्रयोग सांख्य शास्त्र नहीं करता। ये आज फिर मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूं। ये आपको हो सकता है कि आपको लग रहा है कि एक ही बात रिपीट की जा रही है, लेकिन ये समझना जरूरी है क्योंकि लोगों के मन में बहुत ज्यादा दुविधा रहती है कि ब्रह्म और ईश्वर एक है, ब्रह्म और भगवान एक है। लेकिन अगर आप शरद दर्शन वैदिक परंपरा के अनुसार अगर अध्ययन करेंगे तो अंतर मिलेगा भगवान की परिभाषा और ब्रह्म की परिभाषा में। ब्रह्म और भगवान एक चीज नहीं है। ब्रह्म की चर्चा मुख्यतः वेदांत के अंदर है, वेदांत सूत्रों के अंदर है। ब्रह्म सूत्र वेदांत का शास्त्र है, वेदांत शास्त्र का ग्रंथ है वो। लेकिन यहां पर जिसे परम तत्व या परम शक्ति के रूप में जिसको प्राप्त करना मोक्ष की प्राप्ति है, उसे पुरुष शब्द से संबोधित किया गया, उसे पुरुष कहा गया है। लेकिन पुरुष मतलब कोई सांसारिक पुरुष नहीं, वो परम पुरुष जिसे हम कहते हैं। तो पुरुष और उसे चैतन्य बताया गया है कि ये जो पुरुष है ये चैतन्य है। तो ये सांख्य दर्शन के अंदर पुरुष प्रकृति की व्याख्या, दोनों का संसर्ग, और फिर जो है उससे महत्व अर्थात बुद्धि, फिर अहंकार का विकास, फिर मन का विकास, फिर ज्ञानेंद्रियों का विकास, फिर कर्मेंद्रियों का विकास, फिर पंच तन्मात्राओं का विकास, फिर पंचभूतों का विकास, और फिर ब्रह्मांड। जब पंचभूत बन गए, अब पृथ्वी बन गई, जल बन गई, सबसे अंत में पंचभूतों की चर्चा आती है। तो जब पंचभूत बन गए, पृथ्वी बन गई, धरती हुआ, जल हुआ, अग्नि हुआ, वायु हुआ, आकाश हुआ, तो ब्रह्मांड का निर्माण उससे हुआ है। सारा ब्रह्मांड उसी से रचा गया है। तो ये सांख्य दर्शन की 25वीं है। अर्थात 25वीं क्यों बोला जा रहा है? 25 बोलो, 25वीं क्यों बोलते? क्योंकि फिक्स है। इस 25 के परे कुछ भी नहीं है, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं, कुछ बचता ही नहीं, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। ये नंबर फिक्स है और हमेशा फिक्स रहेगा, 25, बात खत्म। तो इस नंबर फिक्स होने के कारण भी कुछ लोग कह देते हैं कि इसका नाम सांख्य है, लेकिन सांख्य का अपना शाब्दिक अर्थ है सम अर्थात सम्यक, और ख्या सांख्य। तो ख्या जो है, ये जो शब्द है, इसका अर्थ है ज्ञान। सम्यक ज्ञान ही सांख्य है। इसलिए बुद्ध ने जिस भाषा का प्रयोग किया, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक वृत्ति, सम्यक, हर बात में सम्यक शब्द को जोड़ के रखा है। तो जो शाक्य मुनि बुद्ध ने जो ये सम्यक शब्द लिया, ये सांख्य से लिया। संसार दुखमय है, लोग कहते हैं कि ये बुद्ध की विचारधारा है। बुद्ध दर्शन में सबसे पहला लाइन क्या है? कि संसार दुखमय है। 4 आर्य सत्यों में प्रथम सत्य क्या है? कि संसार दुखमय है। लेकिन संसार दुखमय है, यह शब्द, यह जो वाक्य है, सबसे पहले सांख्य सूत्रों में प्रयोग हुआ है। आप पढ़ सकते हैं कहां प्रयोग हुआ है, वो भी चर्चा आ जाएगी। अभी हम सांख्य दर्शन अभी खत्म नहीं कर रहे हैं, अभी इस पर और व्याख्याएं होंगी इतना जल्द, क्योंकि ये प्राचीनतम है और इसकी प्रगाढ़ता है, इसमें बहुत गहराई है, गहराई से गहरी बातों का वर्णन है इसमें। तो और श्रीमद् भगवद गीता का आधार है ये सांख्य दर्शन। तो हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। अभी और इसके ऊपर व्याख्यान, इसके जैसे कि इसके कई विषय हैं, विकासवाद का विषय है, सत्यकार्यवाद है, सत्यकार्यवाद क्या कहता है, तो ये चीज़ों का, और किस प्रकार से विकसित हुई, शास्त्रों में श्लोकों के माध्यम से क्या कहा गया है, उस पर भी हम आएंगे और इसको हम समझने का और बृहद तरीके से और अच्छे तरीके से इसका प्रयास करेंगे। तो सांख्य दर्शन अपनी विशेषता, अपनी गूढ़ता और प्राचीनतम, इसको लिए हुए बहुत ही गूढ़ बातें करता है और यथार्थ बातें करता है। इसलिए इसके प्रति दार्शनिकों की रुचि ज़्यादा पाई जाती है। जो शास्त्रों के अध्ययन, जो औपचारिक अध्ययन नहीं, जो वेदों का भावना से अध्ययन करते हैं, वो इसके प्रति अत्यंत रुचि रखते भी हैं। तो इसलिए सांख्य दर्शन इस प्रकार की बातें, विकासवाद की बातें और प्रकृति पुरुष और उसके जो 25 तत्वों की व्याख्या इस ढंग से करता है। तो प्रसंगों में क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर भी आया जाएगा, लेकिन आज विचारों को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।